तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पहले बात, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम कैसे समझते हैं। सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। आपको पता है अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर। सो अगर Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 और ये बन जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो फोर्स ऑन चार्ज 2 सॉरी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 और F21 को हम लिख सकते हैं बेटा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, सो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज लेट इट बी r, ठीक है। सो Q1 से Q2 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है r12 क्या, और Q2 से Q1 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है r21 क्या। और फिगर से आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो F1 वेक्टर है, F12 वेक्टर इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये फिगर से आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो दो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन अगर आई कैप में है, दूसरा का डायरेक्शन माइनस आई कैप में है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, जो R12 कैप है इट इज नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ R21 कैप। तो अभी भी मैं ये कहूंगा जो पिछले वीडियो है हमारे लिंक में वो जाकर देखिए, फिर जाकर आइए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। ओके, सो ये आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है। ओके, ये जो R12 कैप है इट इज द पोजीशन वेक्टर दैट इज कनेक्टिंग चार्ज 1 टू चार्ज 2। R21 कैप जो है वो है पोजीशन वेक्टर दैट इज कनेक्टिंग चार्ज 2 टू चार्ज 1। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप मुझे बोलोगे सर F12 वेक्टर हम कैसे निकाले, देखिए F12 वेक्टर आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है F12 वेक्टर के डायरेक्शन में R21 कैप। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो R21 कैप, क्योंकि कोई भी वेक्टर हो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर वैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो F12 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप का मतलब है पोजीशन वेक्टर दैट इज कनेक्टिंग चार्ज 2 टू चार्ज 1। ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसको और थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो ये मैं रब कर रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा। तो ये R21 कैप को आप कैसे लिख सकते हो भाई, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, क्योंकि कोई कैप यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो R21 वेक्टर है आप उसे कैसे लिखोगे, R21 वेक्टर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R21 वेक्टर को लिखते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। समझ में आ रहा है। और ये जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, ओके सब ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इट इज नथिंग बट R वेक्टर। तो दोनों साइड में अगर मॉड ले लोगे तो ये भी मॉड हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का होल क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। वैसे ही सिमिलरली आप F21 निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम जो देखेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म क्लियर है ये बात। वहां पर था F12 वेक्टर, आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। F21 वेक्टर आएगा, R2 माइनस R1 आएगा, वो आप खुद निकाल देना, ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, क्या सिग्निफिकेंस मिला, देखो सिग्निफिकेंस क्या मिला, सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो सिग्निफिकेंस के पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट ओबे
न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको पता है बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? अब ये मत कहना पता नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका मतलब अगर एक्शन है रिएक्शन होगा वो भी इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। ये बात आपको दिमाग में चिपकाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर दो चार्ज है Q1 Q2, अगर Q1 ने Q2 को रिपेल किया विथ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन तो ये बाय नेचर Q2 Q1 को रिपेल करेगा उसी फोर्स से, दैट इज 5 न्यूटन। बट देखो भाई ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। अगर ये आई कैप के डायरेक्शन में है तो ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, जो कि सेटिस्फाई करता है एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल तो है, ये जो एक्शन है रिएक्शन भी तो उतना ही है 5 न्यूटन, बट ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो यहां पर -5 आई कैप और यहां पर 5 आई कैप, अगर आप वेक्टरिकली देखोगे तो ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां पर देख सकते हो आप कि ये जो फोर्स है इनका नेचर सेम है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करने के लिए नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम, और यहां पर जो नेचर ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो फोर्स का नेचर सेम हो गया। तीसरा कंडीशन आप देख सकते हो, ये जो फोर्स है वो दो अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहा है। अगर सेम बॉडी पर एक्ट करेगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहां पर चार्ज 2 पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और एक चार्ज 1 पर एक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडी, मतलब दो अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहा है। अगर एक बॉडी पर दो फोर्स एक्ट करेगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। अगर दो अलग अलग बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है और वो होगा भी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। बेटा सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है ये थोड़ा लिख लो। फोर एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। उसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है इस चार्ज को जो रिपेल कर रहा है ये उसका सेंटर है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ये जो चार्ज है इस चार्ज को जो रिपेल कर रहा है इस लाइन में रिपेल कर रहा है। मतलब ये जो फोर्स है ये एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल नहीं कर सकता, ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल नहीं कर सकता, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, आइदर ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। उस केस को आप अट्रैक्शन के लिए भी लगा सकते हो। मतलब हमेशा ये एक्ट करेगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। जैसे कि ये फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ एक्शन किधर जा रहा है, देखो फोर्स ऐसे जा रहा है ना, तो लाइंस ऑफ एक्शन सेंटर से पास कर रहा है। ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है तो उसका भी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो भी सेंटर से पास कर रहा है। अट्रैक्शन होता तो उसका जो लाइंस ऑफ एक्शन सेंटर से पास करता। मतलब ये जो फोर्स है ये हमेशा एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सो इट ओबे, सो ये बन जाता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट करिएगा।